गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे तो द्रोणाचार्य के भी समर्थक थे। समाजशील प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति पे बराबर लागू होते हैं। आपको होना चाहिए जो अपने अपने घरों में आप लोगों ने तीर तलवार और कमान यानी आपको हिंसा का संदेश देने वाले लोगों को घर में बैठा के रख। मेरे पास मेरी पावर मेरे हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ नहीं है, मेरे हाथ में पहने हुए धागे नहीं है, मेरे हाथ में जो बाबा साहब ने कलम थमाई है वो है। जब आप हिंसक लोगों को पूजा करोगे तो आपके साथ हिंसा होना स्वाभाविक है। इतनी सारी बातें सुन ली तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या बातें आपसे करें, क्योंकि गांधी प्रेक्षागृह है, किसी ने गांधी का नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने सोचा कि हम गांधी से बात शुरू करेंगे। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं हिंसा की बात करने के लिए कि हिंसा मुक्त भारत कैसे हो। तो सबसे पहले गांधी जी का दिमाग में आता है, क्योंकि प्रेक्षागृह गांधी के नाम पे है। तो गांधी जी ये बात कहते थे कि सिद्धांत के बिना राजनीति जो है वो मृत देह के समान है, जिससे केवल गंध ही निकलेगी। तो वो बिना सिद्धांत की राजनीति का कोई मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। किसी भी प्रकार की हिंसा हो, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, उसके वो खिलाफ रहते थे। तो बाबा साहब हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, अछूतों की बात करते थे। तो गांधी जी ने बाबा साहब से एक बार कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप दलितों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से समाज में आप विघटन पैदा कर रहे हैं, आप उनके लिए एक अलग से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज में इससे ज़्यादा हिंसा ही फैलेगी, इससे टूटन ही होगी, आपका काम विध्वंसकारी है। तो बाबा साहब ने उनको बुलाया कि ठीक है, आइए इस पर वाद विवाद कर लिया जाए। तो गांधी जी से बाबा साहब ने पूछा कि आप ये बताइए कि समाज में शांति कैसे कायम हो सकती है। मैं टॉपिक की ही बात कर रही हूँ, टॉपिक से अदर नहीं बात करूँगी, इतर नहीं बात करूँगी। समाज में शांति कैसे कायम होती है? गांधी जी ने जवाब दिया कि जब समाज में न्याय होता है तो समाज में शांति कायम होती है। बाबा साहब ने कहा ये ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, ये मॉडर्न युग की तरफ बढ़ रहे हैं, देश दुनिया में लोग कहाँ कहाँ पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, अपने हक अधिकारों को ले रहे हैं, और इस भारत देश में हमारे लोग पढ़ने के लिए मोहताज हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में आप कैसे शांति की बात कर सकते हैं? तो गांधी जी कह रहे अरे अरे, तो आपको पढ़ने से किसने रोका? जाइए पीएचडी डिग्री ले लीजिए, सब ले लीजिए, लेकिन व्यवहार न्याय सम्मत कीजिए, धर्म सम्मत कीजिए, धर्म के अकॉर्डिंग व्यवसाय का चुनाव कीजिए और समाज में शांति बने रहने दीजिए। बाबा साहब ने कहा अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं पीएचडी का डिग्री ले लूँ, या एक भंगी समाज का व्यक्ति पीएचडी का डिग्री ले ले लेकिन इसके बावजूद वो मैला साफ करने का ही पेशा जो है वो कंटिन्यू रखे? गांधी जी ने कहा, जो वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल समर्थक थे, उन्होंने कहा देखिए समाज में मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूँ, समाज की शांति बने रहने के लिए वर्ण व्यवस्था का बना रहना बहुत आवश्यक है और इसीलिए उसको मैला ढोने का काम ज़रूर करना चाहिए। तो बाबा साहब ने उनको सीधा सीधा जवाब दिया, दो टूक जवाब दिया कि आप वो करिए जो आपके धर्म सम्मत है, जो आपका धर्म गवाही देता है, मैं वो करूँगा जो मेरा धर्म मुझे गवाही देता है। मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य मानवता है और मानवता को मानव के हैसियत तक लाना मेरा उद्देश्य है। जब बाबा साहब को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो उन तमाम जो बातें हुई थी उनके अपने जीवन में, जहाँ पे नाई बाल नहीं काटता था, गाड़ी वाला उनको बैठाता नहीं था, स्कूल में कक्षा में बाहर बैठने के लिए जहाँ जूता चप्पल उतारते थे, स्कूल में टीचर कॉपी नहीं चेक करता था, नौकरी पाए तो फाइल फेंक देता था जो चपरासी था, पानी नहीं पिलाता था, वो तमाम कुरीतियाँ जो बाबा साहब ने जो दुर्व्यवहार उनके साथ में हुआ था, उनका एक झटके में जब संविधान लिखने का मौका मिला तो एक झटके में उन सारे दुर्व्यवहारों पे बाबा साहब ने एकदम चैप्टर क्लोज कर दिया संविधान में समता का अधिकार दे करके। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अभी भी द्रोणाचार्य के समर्थक हैं। बाबा साहब और गांधी जी के बीच में द्रोणाचार्य को लेकर के भी यही हिंसा की बातें हो रही है, इसलिए मैं मोटी मोटी बातें कर रही हूँ, क्योंकि इतना देर से सुनते सुनते और कुछ फ्रूटफुल हम ले करके जाए, दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट बैठे, क्योंकि हम सारे लोग घर में रहते हैं, घर से बाहर हमारा व्यवहार किस प्रकार का है वो अभी मैं उस पर 2 मिनट की बात आपसे ज़रूर करूँगी। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे तो द्रोणाचार्य के भी समर्थक थे। बाबा साहब ने उनसे कहा, गांधी जी आप दलितों के हितैषी होने का बड़ा दिखावा करते हैं, आप ये
एक्सेप्ट कीजिए कि द्रोणाचार्य गलत थे, द्रोणाचार्य ने गलत तरीके से एकलव्य का अंगूठा मांगा, और नहीं तो आप इस तरीके का नाटक जो कर रहे हैं, इस नाटक को आप बंद कर दीजिए। तो यदि द्रोणाचार्य को मानने वाले द्रोणाचार्य के पक्ष में खड़े होंगे, तो जो एकलव्य को मानने वाले हैं उनको तो कष्ट होगा ना, उनके भी तो लोग पक्ष में होंगे। और जब इस तरीके से पक्ष और विपक्ष होगा तो हमेशा समाज में कन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहेगा। आप एकलव्य का अंगूठा तो वापस नहीं कर सकते, बाबा साहब का स्टेटमेंट है ये, आप एकलव्य का अंगूठा वापस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करके उस अपने महापुरुषों की जो पुरखों की जो गलतियां हैं उनको स्वीकार करके एकलव्य के साथ सिंपैथाइज कर सकते हैं, एकलव्य के साथ खड़े हो सकते हैं और समाज में एक संदेश दे सकते हैं। अपने न्यायोचित व्यवहार का जो है वो एक प्रदर्शन कर सकते हैं, उसकी एक उपमा दे सकते हैं, उसका एक प्रेसिडेंस कायम कर सकते हैं, एक उदाहरण कायम कर सकते हैं। ये कॉन्वर्जेशन बाबा साहब और गांधी जी के बीच में था। और ये बात जब बाबा साहब संविधान लिखते हैं तो हम मध्यम मार्ग की बात करते हैं कि द्रोणाचार्य और एकलव्य के कॉन्वर्जेशन से मध्यम मार्गी बाबा साहब दिखते हैं, और वो मध्यम मार्ग हमको भगवान बुद्ध ने सिखाया। आज जब ने कहा मैंने कि भंते जी लोग नीचे बैठे हैं, तो किसी ने मुझसे ये कहा कि वो सेक्युलर प्रोग्राम है, इसमें किसी धर्म की बात नहीं हो रही है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो झूठ मूठ के देवी देवताओं को आपके घर में जैसे बैठा दिया गया है वो इसी तरीके से मीटिंग्स में भी बैठाया जाएगा। तो अपने धर्म को स्वीकार करना सीखिए भरे मंच पे। यहाँ पे कोई मौलवी जी होते तो मेरा उतना ही सम्मान उनके लिए भी होता जितना सम्मान भंते जी आपके लिए है, क्योंकि ये सेक्युलर वर्ड बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिखा है। हम भारत के लोग, पहला कन्फ्लिक्ट बाबा साहब ने यही खत्म कर दिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हाँ जब बोल रहे हैं सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक डिक्लेयर हमने एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद वो करते हैं कि हम आत्म अर्पित करते हैं। पहला कन्फ्लिक्ट भारत देश के नाम पे बाबा साहब ने ख़त्म किया। लेकिन मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता लोग, आपसे भी विनती है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भी हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि जो लोग कल तक आपको हिंदू बनाने पे लगे हुए थे, तुले हुए थे, आज वो आपको हिंदू नहीं बना रहे हैं। उनका फोकस चेंज हो गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे मुस्लिम्स को भी और हमारे भी समाज के लोगों को हमने ये देखा है खुलेआम बोलते हुए हिंदुस्तान हिंदुस्तान भारत की जगह। पहला कन्फ्लिक्ट बाबा साहब संविधान की प्रस्तावना से दूर करते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और बाबा साहब कहते हैं बाई इंडिया आई मीन भारत। इंडिया की बात बाबा साहब करते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन वो भारत देते हैं। इंडिया की बात आपको हमको करनी है। ये जो लोग हमारे ऊपर हिंसा कर रहे हैं, और जिन लोगों को समझाने के लिए हम हिंसा के बदले हिंसा करने के पक्ष में कभी नहीं रहे, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं जिसने अपनी वाणी के दम पे देश भर में और पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया हुआ है, और आज तक हमारे प्रधानमंत्री तक उनका नाम लेने के लिए मजबूर हैं। तो हम वाणी का जवाब वाणी से ही देना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि अब वो हिंदुस्तान क्यों नहीं करना चाहते। पहले ऐसा लगता था ना कि ये सरकारें आएंगी तो वो देश का नाम सबसे पहले चेंज करके हिंदुस्तान करेंगी, लेकिन शायद आप इस बात को अब सोचिए कि अब वो हिंदुस्तान नहीं कर रहे हैं, सनातनी संस्कृति की बात कर रहे हैं। वो सनातनी संस्कृति की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का भय हो गया है कि हिंदुस्तान के बगल में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, उसके बगल में उज्बेकिस्तान है, उसके बगल में कजाकिस्तान है। तो पूरी दुनिया में जब इस्तान वाला बात चलेगा, तो जब हिंदुस्तान हो जाएगा तो जानेंगे ये भी कोई माइनॉरिटी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। वो जहाँ तक सोच रहे हैं आप वहाँ तक सोच भी नहीं पाओगे। मीटिंग कर लो, बात कर लो, 4-5 लोग बोल लो, कुछ लेके जाओ, ये दिमाग में रखो। तो देश का नाम हमें सही से रखना है, क्योंकि अब वो एडमेंट है एक नए तरीके की हिंसा समाज के बीच में लाने के लिए, और वो है भारत देश के नाम के ऊपर कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। वो अब कह रहे हैं देश का नाम भारत होना चाहिए। क्यों भारत होना चाहिए? जब बाबा साहब ने इंडिया बोला है तो इंडिया होना चाहिए। भारत से एक चीज़ ये भी आती है कि इंडिया जब हम बोलते हैं तो इंडिया माता नहीं होती, इंडिया पिता भी नहीं होता, लेकिन भारत जब होता है तो भारत की माँ की बात, मतलब भारत की माँ की बात होती है, भारत माता की बात होती है। तो जब माता की बात होती है उससे एक जेंडर की बात आप करते हो, और उसके साथ ही साथ आज आप भारत करोगे, कल को आप भरत कर सकते हो कि BHARAT है,
तो दैट विल बी प्रोनाउंस्ड एज भारत, नॉट भारत। भारत में BH डबल ए होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। शासन सत्ता जिनके हाथ में है, ऐसे लोगों ने आपके मीडिया को कंट्रोल किया है, पत्रकारों को कंट्रोल किया है, कवियों को कंट्रोल किया, फिल्म मेकर्स को कंट्रोल किया है। अग्निहोत्री जैसे लोग कश्मीर फाइल बना करके पूरे देश में हिंसा का माहौल पैदा किए हैं कि लोग हॉल में बैठ करके एक दूसरे के ऊपर हिंसा कर दे रहे हैं। इतना इनटॉलरेंस समाज में पैदा कर दिया गया है और ये इनटॉलरेंस को केवल और केवल मध्यम मार्ग के माध्यम से ही आप रोक सकते हो और वो मध्यम मार्ग बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध के समय में भी, बुद्ध ने जब संघ का निर्माण किया उस समय भी हिंसा होती थी, क्योंकि बुद्ध का शासन बहुत बड़ा था, संघ बहुत बड़ा था, तो संघ में कन्फ्लिक्ट होना जायज़ था। बुद्ध ने उस कन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए भी पूरी व्यवस्था की हुई थी कि अगर आप से कोई गलती हो जाए तो आप पहले उसको कन्फेस कर सकते हो। वो भिक्षु जो है भिक्षु संघ के सामने कन्फेस करता था, जैसे पादरियों के सामने चर्च में कन्फेशन होता है, वैसे भगवान बुद्ध ने अपने संघ में व्यवस्था की थी कि आप अपनी गलती को स्वीकारिए। और यदि कोई भिक्षु गलती नहीं स्वीकार करता था तो उसमें कमिटीज़ बनाया था भगवान बुद्ध ने। वो सेलेक्ट कमिटी थी जिसमें 10 भंते लोग होते थे और वो डिसाइड करते थे कि जो इसने किया या कहा वो गलत था या सही था। और वो 10 भंते की जो कमिटी थी वो एक मॉनिटरिंग कमिटी थी, वो उनको सेलेक्ट करती थी। यानी पूरे गणराज्य का जो सिस्टम था वो बुद्ध के समय से ही चला आ रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद जिन मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक, आर्थिक हिंसाओं के खुद शिकार हुए, उसका उन्होंने रिजल्ट, उसका उन्होंने हमें सल्यूशन कितने सुंदर तरीके से दिया। और यही संविधान है जो कि मध्यम मार्ग में आपको चलने के लिए बोलता है। बुद्ध के 5 शील में वही है कि पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि और सुरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि। ये 5 शील प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति पे बराबर लागू होते हैं। इसको किसी सेक्युलर और नॉन सेक्युलर से मत जोड़िए। बुद्ध का सिद्धांत एक आम मानव का सिद्धांत है। हिंसा नहीं करिए, चोरी नहीं करिए, व्यभिचार नहीं करिए, झूठ नहीं बोलिए और नशा नहीं करिए। इस सिद्धांत को मानने वाले हमारे 2 भंते यहाँ आदरणीय भिक्षु संघ जो है यहाँ बैठा हुआ है। तो बुद्ध का जो कन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करने का तरीका था वो तरीका बाबा साहब ने संविधान के द्वारा दिया। तो जो लोग हमारे बीच में इस प्रकार से इनटॉलरेंस पैदा कर रहे हैं, हिंसा पैदा करने की, विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है जो बुद्ध से बाबा साहब ने लिया, उसी पे चल करके हम इस जो ये कॉन्फ्रेंस है आज, जो आप लोग एक मीटिंग रखे हो, इसमें हम कुछ लेके जा सकते हैं। और बुद्ध का मार्ग वही है, क्योंकि बुद्ध से किसी को खतरा नहीं है, बुद्ध के हाथ में हथियार नहीं है। लास्ट सोल्यूशन दे रही हूँ मैं। 6:12 पे शुरू किया था, 25 मिनट हो गया, 13 मिनट हो गया, 15 मिनट बोले तो 2 मिनट और बोलूँगी। तो बुद्ध के हाथ में कोई हथियार नहीं है। अगर यहाँ मौलवी साहब होते तो उनके हाथ में भी कोई हथियार नहीं होता। पैगंबर मोहम्मद के भी हाथ में कोई हथियार नहीं था। यहाँ तक कि सर पे पगड़ी लगाने वाला सिख गुरु नानक देव, उनके हाथ में भी कोई हथियार नहीं। तो हमें भय किस बात का है? भय आपको होना चाहिए जो अपने अपने घरों में आप लोगों ने तीर, तलवार और कमान, यानी आपको हिंसा का संदेश देने वाले लोगों को घर में बैठा के रखा हुआ है। तो हिंसा तो आपके घर में है, आप उसका सल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हो, तो पहले घर से तो उनको निकालो ना। आपकी पत्नियां आज इसलिए नहीं आई क्योंकि वो घर में आज बैठ करके उन्हीं का जो भी कर रही होंगी वो आज पूरा चल रहा होगा सिस्टम। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज आपके सामने है मेरे प्यारे भाइयों। इस तरीके से खाली वक्ता लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि जो इन लोगों का प्रयास है वो सफल तब हो सकता है कि यहाँ से जाने वाला एक भी व्यक्ति किसी एक वक्ता की एक बात को मान ले, चाहे भारत को भारत कहना सीख जाए, इंडिया कहना सीख जाए। अब हमें भारत को भारत भी नहीं कहना, हमें इंडिया कहना शुरू करना है, क्योंकि इनका टारगेट अभी वो भारत हो गया है। तो हिंदुस्तान तो शब्द निकल जाना चाहिए, देश का नाम सही से लीजिए, अहिंसक देवताओं को घर में बैठाइए, सबसे ज़रूरी चीज़ है अहिंसक देवताओं को। क्योंकि आज 15 अक्टूबर है, कल 14 अक्टूबर थी। 1956 को बाबा साहब ने बिना किसी खून को गिराए हुए, बिना किसी का कत्ले आम किए हुए तमाम आक्रमणकारी देश पे आए। उन्होंने हिंसा के दम पे जबरन
हमारे लोगों पे कब्जा किया, हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन केवल बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हुए या एक महामानव हुए जिन्होंने बिना किसी हिंसा के इतना बड़ा लेवल पे, बाबा साहब ने उनके बाद जो है एक बड़े लेवल पे जो मास मूवमेंट चलाया और उसका असर दिखाई देता है कि मैं आज इतनी दमदारी से अगर आपके पास बोल पा रही हूँ तो मेरे पास मेरी पावर मेरे हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ नहीं हैं, मेरे हाथ में पहने हुए धागे नहीं हैं, मेरे हाथ में जो बाबा साहब ने कलम थमाई है वो है। और इसी के दम पे आप इस लड़ाई को, इस जंग को जीत सकते हो। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। रात दिन हिंसा परोसी जा रही है, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम केसेस हम लोगों को रिपोर्ट हो रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है मुंह पे पेशाब कर देने की, इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है हमारी औरतों को नंगा करके घुमाने की, इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है किसी बालक को पानी का मटका छू देने पे मार देने की, इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है तुम्हारी मूंछों को रखने पे तुमको मार देने की, इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है तुम्हारे को घोड़ी से उतार देने की। तुम्हारे अंदर का खून मर गया है क्या? जज्बा पैदा करो। ईंट का जवाब पत्थर से देने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जज्बा पैदा करिए कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। ये घटनाएं इसलिए हो रही है कि 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने कहा था कि तुम सब नीच हो, भले इतने बड़े अधिकारी बन जाओ। आज के पाल सर अपने आप को गड़ेड़िया बोल रहे हैं। मैं अभी दोपहर में चांसलर क्लब में कार्यक्रम था, कांचा इलैया सर आए थे और कांचा इलैया सर अपने नाम के आगे कांचा इलैया शेफर्ड लगाते हैं, कांचा इलैया गरेड़िया वो भी लगाते हैं। आज इनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो इस भाव को आप थोड़ा सा समझिए कि इनकी हिम्मत क्यों पड़ती है आपके साथ में इस तरीके का अत्याचार कर पाने की। सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप अपना धर्म का पालन कर ही नहीं रहे हो। जब आप हिंसक लोगों को पूजा करोगे तो आपके साथ हिंसा होना स्वाभाविक है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने इस बात को डिक्लेयर किया था कि तुम सब नीच हो। इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठने के बाद में भी इनको गरड़िया बोलना पड़ रहा है, मुझे अपने आप को चमार बोलना पड़ रहा है। मुझे मेरी BHU में लोग कहते हैं यू बिलोंग टू दिस वेरी कैटेगरी, हाउ कैन यू स्टे इन दिस वेरी गेस्ट हाउस। जो पहला शब्द मुझे बोला गया था तो वो एक जो जबान की हिंसा थी उसने मेरे मन को तो तोड़ दिया था ना, कि हम इतना पढ़ गए, BHU प्रोफेसर हो गए और हमारी जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब यही वार्निंग दिए थे कि तुम सब नीच हो इस जाति की वजह से, और ये जाति है इस हिंदू धर्म की वजह से। राठी साहब से मैं 100% अग्री करती हूँ। राठी साहब, इन तमाम वक्ताओं में सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन राठी सर ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात बोली और के पाल सर ने भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात बोली। अगर आपने राठी सर की बात सुनी तो उन्होंने शब्द एक इस्तेमाल किया था, ब्राह्मणवाद। मनुस्मृति को दहन जब बाबा साहब ने किया तो बहुत सोचा समझा फैसला था, और 21 साल लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 का दिन हमारे जीवन में लाने के लिए। तुम नीच हो जाति की वजह से और ये जाति है इस धर्म की वजह से, तो बाबा साहब ने कहा अगर सम्मान चाहते हो तो जाति को छोड़ना पड़ेगा, और जाति को छोड़ना है तो इस धर्म को छोड़ना पड़ेगा जिसने तुमको नीच बना के रखा है। सम्मान चाहते हो तो बुद्ध की शरण में आओ जिसने तुमको अहिंसा का मार्ग दिखाया, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का मार्ग सिखाया। मेरी विनती है कि अपने घर से उन सब लोगों को निकाल के बाहर कीजिए, और जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे आधारित आपके देवी देवता है, बाबा साहब है, तथागत बुद्ध है, आज APJ अब्दुल कलाम की भी जयंती है, मैं उनको भी नमन करती हूँ। वो हमारे जीते जी भी देवता थे, आज वो नहीं है तो उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक बहुजन समाज के लिए एक बड़े आइकॉन है। उनकी भी जयंती आज है, तो उनको भी नमन करते हुए इस पूरी आयोजक टीम को मैं धन्यवाद दूंगी। मैंने टाइम एक्सीड कर दिया है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जो बातें थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी आप लोगों से कह दी है। तो संख्या और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप यहाँ से क्या लेकर के जाओ। तो हिंसा मुक्त भारत तो हमारी संस्कृति रही है, हम बुद्ध के देश में हैं, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, दूसरे देश में जाकर के बुद्ध का ही नाम लेते हैं। तो अपनी संस्कृति को हम ही भुलाए पड़े हैं, तो हिंसा तो हमारे ही साथ ना होगी। तो धन्यवाद देती हूँ इस आयोजक टीम को, इतना